वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन को फिनिश किया है, अब हम लोग जो अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, जो है आपका ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी का एक मोटिवेशनल एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, फिर उस एग्ज़ाम्पल से दो चार डेफिनेशन उसी एग्ज़ाम्पल को यूज़ करके जनरलाइज करेंगे, कुछ डेफिनेशंस को जनरलाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉपर ग्रुप का डेफिनेशन देखेंगे मोटिवेटेड बाय दैट एग्ज़ाम्पल। तो जैसा कि इसमें माइलस्टोन एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं इसे, कि इसी से मोटिवेशन मिला ग्रुप को डिफाइन करने का। तो आपको सेट ऑफ इंटीजर्स पता है, चलिए इसके साथ हम कंसीडर कर लेते हैं जो ऑपरेशन है वो प्लस का। कौन से ऑपरेशन को काम करवाएंगे? प्लस से काम करेंगे। ठीक, तो हमें पता है पहली प्रॉपर्टी, ध्यान रहे अभी हमने ग्रुप डिफाइन नहीं किया है, अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल को समझ रहे हैं कि अगर हम किसी दो इंटीजर को ऐड करें, ऑपरेशन हमें प्लस ही यूज़ करना है और जो एलिमेंट्स लेने हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से लेने हैं। तो हमें पता है अगर हम किसी दो इंटीजर को ऐड करें तो जो अगला नंबर आता है वो भी इंटीजर ही होता है। मीन्स कोई भी ए बी हम जेड में लेंगे, कोई भी इंटीजर, दो इंटीजर अगर हम जेड में लेते, इन दो इंटीजर्स हम लेते हैं और उन्हें ऐड करेंगे तो फिर से हमें इंटीजर ही मिलेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, उसकी प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कर रहा है उसी से इसका नाम क्लियर है। क्लोजर मीन्स अपने में क्लोज्ड है, अपने एलिमेंट के साथ मिलने पर, मल्टीप्लाई होने पर, माइनस होने पर वो अपने अंदर ही रह रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। मीन्स वो क्लोज्ड है अपने आप में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर किसी ऑपरेशन के साथ यहाँ प्लस है, कोई भी इन जनरल ऑपरेशन ले ले, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो तो ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। अभी हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन इसके लिखेंगे, अभी सिर्फ आपको एक ग्लिम्स देने के लिए कि क्या पढ़ने हम लोग चल रहे हैं। जब भी ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड हो, में से कोई सेट दिया हो, उसके दो इंटीजर को हम किसी भी ऑपरेशन से आपस में ज्वाइंट करें और ज्वाइंट होने के बाद जो नया एलिमेंट आए अगर वो भी उसी सेट में रह जाता है तो ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दो इंटीजर को हमने ऐड किया तो जो आया वो भी इंटीजर ही होगा, तो इस केस में प्लस क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया। या दूसरे शब्दों में कह दें, प्लस क्या कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। बात ठीक? चलिए दूसरा कोई इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। हमें ये भी पता होता है कि हम किसी दो इंटीजर को ऐड कर लें, उसके बाद उसमें तीसरा इंटीजर ऐड करें, या पहले को छोड़ दे बाद वाले दो को ऐड कर लें, तो दोनों वैल्यूज़ बराबर आती हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट करने की प्रॉपर्टी, एक दूसरे से एसोसिएट होना, ये इससे एसोसिएट हो गया या बाद वाले दोनों एसोसिएट हो गए, कोई फ़र्क ना पड़े। हिंदी में से सहचर्य का नियम, साथ साथ चरने का नियम भी कहते हैं। ठीक, कि कोई भी दो एक साथ हो जाए तो फ़र्क ना पड़े। मीन्स जंप इज़ अलाउड, कहीं से भी कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी होती है इसके पास, हमें एक ज़ीरो मिलता है, इंटीजर में ज़ीरो होता है और इसकी ख़ास बात क्या होती है कि ये किसी भी एलिमेंट में ऐड हो, चाहे लेफ़्ट से या राइट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए का ए ही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। और जब भी कोई भी एलिमेंट, भाई यहाँ पर इंटीजर है तो ज़ीरो मिला, हो सकता है सेट बदल दें तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला कोई और एलिमेंट हो, वो किसी और तरीके से दिखता हो। ठीक, तो जब भी कोई भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है किसी सेट के अंदर, तो इसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं।
आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। मीन्स किसी भी एलिमेंट के साथ चाहे उसे लेफ़्ट से ऑपरेट करें गिवन ऑपरेशन के साथ या राइट से ऑपरेट करें, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। और एक प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इंटीजर पहले से दिया है, कोई एक इंटीजर हमें दिया है। अब हम एक ऐसा एलिमेंट निकालना चाहते हैं कि अगर इस ए में उसे हम ऐड करें, इस ए में उसे हम ऐड करें तो वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो हमें पता है कि अगर ए जेड में है तो माइनस ए भी जेड में होगा, और वो भी कैसा, सच दैट कि ए में अगर हम माइनस ए चाहे लेफ़्ट से जोड़ें या राइट से जोड़ें, हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, जो कि इंटीजर की आइडेंटिटी है। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट को इनवर्स एलिमेंट कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए। और कैसे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ए। ये ए की पावर -1 नहीं है, 1/a उसे नहीं लिखना है, बस वो नोटेशन है कि ए का इनवर्स क्या होगा, -a होगा। ए का इनवर्स क्या होगा, -a होगा। तो इस एग्जाम्पल से मोटिवेट होकर एक जनरल डिफिनीशन बनाई गई। मीन्स जो कोई भी सेट दिया हो, मान लीजिए अब इन जनरल हमारे पास कोई भी सेट है, यहाँ हमने पर्टिकुलर z लेके समझा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी सेट है जी नॉन एम्प्टी, और इसके साथ वहाँ हमने प्लस लिया था, यहाँ अब कोई भी ऑपरेशन हो, एनी ऑपरेशन, अगर कोई सेट ऑपरेशन ओ के साथ इन चारों प्रॉपर्टीज़ को, ये तो पर्टिकुलर z के लिए हो गया, ये भी होल्ड होता है, ये भी होल्ड होता है, ये भी होल्ड होता है, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलता है, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे पेयर को हम लोग ग्रुप कहते हैं, ऐसे पेयर को ग्रुप कहते हैं। और एक प्रॉपर्टी और आपको पता है कि हम दो इंटीजर को मान लीजिए ऐड करते हैं, फिर रिवर्स करके ऐड करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर ये चार होल्ड हो रहे हैं तो सिस्टम क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। और अगर ये पांचवा भी होल्ड हो गया तो पांचों के साथ इसी ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। इसी ग्रुप को क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप कहते हैं। अबेलियन, कोई इसके मीनिंग में सर्च करिएगा, अबेल एक नाम है, मैथमेटिशियन थे, तो उनके नाम पर, उनके रिस्पेक्ट में इस ग्रुप को क्या नाम दिया गया, अबेलियन ग्रुप नाम दिया गया। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से क्या मैं बताना चाह रहा हूँ पकड़ में आया हो। अब हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे इनसे, अब इसके क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स बाइनरी ऑपरेशन की एक डिफिनीशन हम निकालेंगे इन जनरल। ये तो प्लस हो गया बाइनरी। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस है, उसकी कोई डिफिनीशन लिखनी नहीं है। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट का हम लोग वहाँ से डिफिनीशन निकालेंगे। फिर इनवर्स का हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। यहाँ से हमें 3-4 डिफिनीशंस इस एग्जाम्पल से मिले हैं। देखते हैं चारों का, उसके बाद हम ग्रुप आराम से डिफाइन कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन देखते हैं। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन मीन्स ऐसा ऑपरेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे। ऑब्वियस है, लेकिन उसको हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा और प्रिसाइज डिफाइन करेंगे। अब चलिए पहले हमें कोई सेट लेना पड़ेगा। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लेट जी बी अ सेट, ठीक, नॉन एम्प्टी हमने वहाँ पर इंक्लूड कर दिया। जी हमारे पास कोई भी सेट है। देन ऑपरेशन, देन एन ऑपरेशन, मान लेते हैं ऑपरेशन को हम ओ से दिखाएं। जैसे वहाँ प्लस था तो कुछ भी हो सकता है, इन जनरल उसे हम ओ से दिखाते हैं। देन ऑपरेशन ओ ऑन जी, कहाँ पर काम करेगा ये, जी पर। इज सेड टू बी बाइनरी, इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन। बी ओ को बाइनरी ऑपरेशन शॉर्ट में लिखा जा रहा है। देन ओ ऑन जे इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन इफ
इफ़ क्या बात हुई थी, किसी दो इंटीजर को ऐड करें तो इंटीजर ही रह जाता है। तो इस ऑपरेशन के साथ हम किसी भी दो एलिमेंट को कंबाइंड करें तो ये जो नया एलिमेंट जो भी आता है वो भी अगर जी में ही है, हर एक ए बी के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, हर एक ए बी के लिए अगर किसी दो एलिमेंट को कंबाइंड करने पर जो नया एलिमेंट आता है सेट के अंदर ही रह जाता है, उसके बाहर नहीं जाता है, तो यह ऑपरेशन क्या कहलाने लगेगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाने लगेगा। अब इसको देखिए एक और डिफिनीशन निकालते हैं। भाई ये क्या हो रहा है, ए ओ बी मीन्स ओ दो एलिमेंट पर ऑपरेट हो रहा है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ओ इज ऑपरेटिंग ऑन ए कॉमा बी, और इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ए ओ बी, बात दोनों एक ही होगी। इसका मतलब जो ओ है, ऑपरेशन ओ है, वो जी के ऑर्डर्ड पेयर पर लग रहा है, जी के ऑर्डर्ड पेयर पर ऑपरेट कर रहा है। और ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट कहाँ के होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के होते हैं। इसका मतलब जो ए कॉमा बी है वो कहाँ का एलिमेंट है, जी क्रॉस जी का है। ए कॉमा बी कहाँ का एलिमेंट है, जी क्रॉस जी का है, क्योंकि ए और बी दोनों जी में लिए गए हैं। और ओ क्या है, इन पर ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब ओ को हम कैसे देख सकते हैं, और ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी जी का होना चाहिए। मीन्स जो ओ है वो ऑपरेशन है कहाँ से कहाँ, मैप है कहाँ से कहाँ, जी क्रॉस जी लग गया ए कॉमा बी पर, उसके बाद इसी का एलिमेंट दे रहा है तो कोडोमेन भी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और डिफाइन कैसे कर देंगे, ओ ऑपरेटिंग ऑन ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए ओ बी। अब ये जी में ही रहेगा तो कोडोमेन हमारा प्रिसाइज डिफाइन। तो ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे देख सकते हैं, मैप के रूप में देख सकते हैं, जी क्रॉस जी से जी में। अगर कोई ऑपरेशन है जो उसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट में है तो जाहिर सी बात है जब एलिमेंट ऑपरेट होंगे, ओ किसी एलिमेंट पर ऑपरेट करेगा तो यहीं जाएगा, मैप है तो बाहर तो चला नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का हमें इमेज डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन की डिफिनीशन है दैट इज। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ ओ इज अ मैप, इफ ओ इज अ मैप फ्रॉम कहाँ से कहाँ हो जाए, जी क्रॉस जी से जी में हो जाए तो ओ क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। देन ओ इज बाइनरी ऑपरेशन, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है। तो दो डिफिनीशंस यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं। एक क्या होगा, कोई दो एलिमेंट कंबाइंड करें तो उसी में रह जाए, ये एक बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन हो गई, जो कि मेनली हम लोग यही यूज़ करेंगे किसी भी एग्जांपल में प्रूव करने पर। और या तो और प्रिसाइसली और मैथमेटिकली देखना चाहें तो ओ क्या हो जाए, सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट में ही वो मैप हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक, बाइनरी ऑपरेशन आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, तो अभी हम लोग सिर्फ डिफिनीशंस लिखते एक तरफ से चले जा रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो कि एक डिफिनीशन फिर एग्जांपल देखें तो उसमें थोड़ा सा बहुत प्रिसाइज नहीं लगता है। तो बाइनरी ऑपरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो क्लियर ही है, फिर भी लिख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो मान लीजिए जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ओ उस पर बाइनरी ऑपरेशन है। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, जी क्या है हमारे पास, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एंड मान लेते हैं ओ जो है इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। ओ क्या है, जी पर बाइनरी ऑपरेशन है। तो कब कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, देन ध्यान रहे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, बिकॉज वो इधर उधर करने से ऑपरेशन ही चेंज उसमें प्रोड्यूस करेगा। एलिमेंट्स तो फिक्स हैं, ऑपरेशन ही उसमें चेंज प्रोड्यूस करेगा। देन ओ इज सेड टू बी, देन ओ इज सेड टू बी एसोसिएटिव ऑन जी, देन ओ इज सेड टू बी एसोसिएटिव ऑन जी। क्या हो जाए, इफ ए ओ बी को ब्रैकेट में करके सी को बाद में हम कंपोज करें,
या ए को छोड़ के बी और सी को कर लें पहले, तो कोई फ़र्क ना पड़े, दोनों क्वांटिटीज़ बराबर आएँ हर एक ए बी सी के लिए, हर एक ए बी सी के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको अगर एसोसिएटिव दिखाना है तो आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके दिखा दें। एग्जांपल इज़ नॉट प्रूफ। हो सकता है कि जो एग्जांपल आपने लिया उसके लिए सही हो गया, दूसरा एग्जांपल लें तो कंट्राडिक्ट कर जाए, ना प्रूफ हो। ठीक, तो प्रूफ हमेशा जनरल होता है। तो ये होल्ड होना चाहिए किसके लिए? जी के हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड होना चाहिए। और ये बात है तो ऐसे ऑपरेशन को क्या कहा जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कहा जाएगा। कहाँ पर? सेट जी पर, जहाँ पर वो डिफाइंड है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। आइए आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या होता है किसी सेट का? आइडेंटिटी एलिमेंट Z प्लस को याद करिए, उसमें ज़ीरो को हमने कहा था ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ज़ीरो के पास क्या प्रॉपर्टी थी? वो किसी एलिमेंट पर चाहे लेफ़्ट से ऐड करें या राइट से ऐड करें तो वो एलिमेंट के नेचर पर कोई फ़र्क नहीं देता था। तो यहाँ भी आइडेंटिटी वही होगा। आइडेंटिटी को हम लोग अभी स्मॉल ई से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? स्मॉल ई से दिखाएंगे। आइडेंटिटी को डिनोट करेगा ये। तो आइडेंटिटी के पास क्या होना चाहिए? ऑपरेशन अब हमारा ओ ही काम करेगा। ओ इन जनरल कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो आइडेंटिटी कब होगा? जब ये किसी एलिमेंट पे चाहे लेफ्ट से लगे या राइट से लगे, कोई फर्क ना पड़े, ए का ए ही है। क्लियर है? चलिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पहले कोई सेट लेना पड़ेगा और एक बाइनरी ऑपरेशन लेना पड़ेगा। तो लेट जी, ये लाइन कुछ दिन अब आपके लिए चलेगी ही, बी एनी सेट, जी बी एनी सेट एंड ओ इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कहाँ पे? जी पे। ये आपको बताना चाहिए क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन सेट भी तो प्रिसाइज आपको दिखना चाहिए किस सेट पर है। एक ही बाइनरी ऑपरेशन किसी पर बाइनरी हो सकता है, दूसरे पर नहीं हो सकता है। क्लियर? तो किस सेट पर आप बात कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन लिखने के बाद उसे मेंशन करेंगे। ठीक, तो मान लिया हमारे पास जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ओ क्या है? उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखिए, अब हम लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी की बात करेंगे। ओ क्या है? कोई बाइनरी ऑपरेशन है। देन E1 is said to be left identity on G if। अब लेफ्ट की बात हो रही तो जाहिर सी बात है E1 को लेफ्ट से ऑपरेट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। इफ E1 ओ ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि अगर राइट से ऑपरेट करें तो कोई फर्क ना पड़े। अगर E1 सिर्फ लेफ्ट आइडेंटिटी है तो हो सकता है राइट से ऑपरेट करने पर फर्क पड़ जाए, मीन्स वो राइट आइडेंटिटी ना रह जाए। एंड ऐसे ही हम लोग राइट आइडेंटिटी डिफाइन कर सकते हैं। E2 इज सेड टू बी राइट आइडेंटिटी। E2 को क्या कहेंगे? राइट आइडेंटिटी ऑन जी इफ क्या हो जाए? वही बात, अब राइट से ऑपरेट करने पर कोई फर्क ना पड़े और हो सकता है लेफ्ट से करने पर पड़ जाए। तो ये तो लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी की बात अलग अलग रही। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ऐसा एलिमेंट जो लेफ्ट आइडेंटिटी भी हो और राइट आइडेंटिटी भी हो, उसे क्या कह देंगे? आइडेंटिटी ऑफ द सेट। जैसा कि Z में था, ज़ीरो को चाहे लेफ्ट से ऐड करें या राइट से ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाउ अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे जिसमें लेफ्ट आइडेंटिटी अलग रहेगा, राइट आइडेंटिटी अलग रहेगा। तो ऐसा नहीं है हमेशा कि लेफ्ट और राइट बराबर हों। ठीक, नाउ स्मॉल e is said to be identity element। स्मॉल is said to be
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इफ ए इज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ये हो जाएगा एज वेल एज ई इज राइट आइडेंटिटी। मीन्स चाहे लेफ्ट से ऑपरेट हो या राइट से ऑपरेट हो, कोई फर्क ना पड़े। ठीक, ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट का डिफिनेशन। एग्जाम्पल्स अभी हम लोग सारे डिफिनेशंस क्लियर करने के बाद करेंगे। अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, इनवर्स ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, जैसे इंटीजर के केस में ए का इनवर्स अगर ऑपरेशन प्लस है तो माइनस ए हो जाता है, क्योंकि ए और माइनस ए को जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। मीन्स किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, ऐसा एलिमेंट होता है कि उस एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करें तो सेट की आइडेंटिटी आ जाए, सेट की आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी का सेट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेट में आइडेंटिटी ना हो तो हम इनवर्स की बात कर ही नहीं पाएंगे, इनवर्स की बात कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर हमें किसी सेट के आइडेंटिटी निकालनी होती है तो अगर हम सिर्फ इतना दिखा दें कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है तो आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस अपने आप बन जाती है, क्योंकि इनवर्स की बात हम बिना आइडेंटिटी के कर ही नहीं पाएंगे, उसका डिफिनीशन उस पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो बात करते हैं इनवर्स ऑफ एलिमेंट की। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के इनवर्स से हमारा क्या मतलब है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो वही बात, पहले सेट लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं और आइडेंटिटी भी लेनी पड़ेगी। सो लेट जी बी एनी सेट, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। ओ क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो। फर्दर let E is identity, let E is identity of Z, आइडेंटिटी भी लेनी ही पड़ेगी। अब देखिए इनवर्स किसी एलिमेंट का क्या होगा या क्या उससे हम समझते हैं किसी एलिमेंट के इनवर्स से। देन कोई एलिमेंट मान लेते हैं B, देन स्मॉल b belongs to Z is said to be लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए। इसे भी हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड करके फिर बाद में एक इनवर्स का हम लोग डिफिनीशन बनाएंगे। लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, तो लेफ्ट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ए के लेफ्ट से अगर हम ऑपरेट करें बी को तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। एंड B belongs to Z is said to be right inverse, is said to be right inverse of A। तो फिर से वही बात, राइट से ऑपरेट करें तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। मीन्स A और B निकालें तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब हमें इनवर्स ए की इनवर्स की डिफिनीशन बनानी है, सिर्फ इनवर्स लेफ्ट और राइट वर्ड को हटाना है। तो किसी भी एलिमेंट को हम इनवर्स कब कहेंगे, जब वो लेफ्ट भी हो और राइट भी हो। इफ बी इज लेफ्ट एज वेल एज राइट इनवर्स ऑफ ए, देन इट इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ ए। नाउ बी इज सेड टू बी, बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए इफ चाहे हम लेफ्ट से ऑपरेट करें या राइट से ऑपरेट करें, सेट की आइडेंटिटी हमें मिलनी चाहिए, सेट की आइडेंटिटी हमें मिलनी चाहिए। तो ये बात हुई बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी एलिमेंट के इनवर्स की, किसी एलिमेंट के इनवर्स की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने आपको बता ही दिया। नाउ वी कैन डिफाइन अ ग्रुप। व्हाट इज अ ग्रुप?
ये डिफिनीशंस कुछ है नहीं, आप लोग बस प्रिसाइसली वर्ड में इनको करिए। इसे आपसे अलग से कहीं पूछने नहीं जा रहा है कि आप आइडेंटिटी डिफाइन करिए, इन्वर्स डिफाइन करिए। बस आपको उसका एक इसेंस होना चाहिए कि इन्वर्स से क्या समझते हैं, आइडेंटिटी से क्या समझते हैं। ठीक, तो उसका आप ऐसे ओवरव्यू आप पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कोई सेट दिया रहेगा, जब हम लोग ग्रुप के एग्जांपल्स देखेंगे तो सेट हम लोग अलग अलग बनाते चलेंगे और उसकी आइडेंटिटी, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स ऑपरेशन को बाइनरी दिखाना, ये सारी बात हम लोग बार बार करेंगे। तो अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप के लिए पहले हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और एक ऑपरेशन चाहिए। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। जी क्या है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है एंड ओ इज एनी ऑपरेशन ऑन जी। ओ इज एनी ऑपरेशन, ओ क्या है? कोई ऑपरेशन है कहाँ पर? जी पर। ओ इज एनी ऑपरेशन ऑन जी। देन जीओ इज सेट टू बी ग्रुप। इज, ये लिखने का तरीका है कि सेट को हम ऑपरेशन के साथ स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। देन जीओ इज सेट टू बी अ ग्रुप इफ, अब वही चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो। फर्स्ट क्या हो? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? दैट इज ओ इज बाइनरी ऑपरेशन। ओ क्या हो जाए? बाइनरी ऑपरेशन हो जाए, उसी को क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो। क्या हो? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। थर्ड क्या था? हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। वो भी कैसा? ई ओ ए एंड ए ओ ई इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू जी। लेफ्ट से राइट से ऑपरेट करने पर कोई फर्क ना पड़े। और चौथा क्या है? इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। हर एक एलिमेंट का क्या हो? इनवर्स मिले। हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिले। बात ठीक? ये चार प्रॉपर्टीज हैं। किसी सिस्टम के पास बाइनरी हो जाता है ऑपरेशन, ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाती है। आगे हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी अगर ग्रुप है तो आइडेंटिटी एक ही मिलेगी और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिले। और ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि किसी ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। मीन्स एक ही एलिमेंट के दो इन्वर्स हमें नहीं मिलेंगे, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होगा। ये दोनों बातें अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब इसी ग्रुप में अगर एक और प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है जिसका हमने नाम लिया था अबेलियन ग्रुप का, अगर इसी के साथ जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव भी हो जाए, मीन्स 5 प्रॉपर्टीज होल्ड हों, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाएगा? अबेलियन ग्रुप कहा जाएगा। ठीक, ये इतना क्या हो गया? ग्रुप का डिफिनेशन हो गया यहाँ तक। 4 कंडीशंस। फर्दर इफ ए ओ बी इक्वल्स टू बी ओ ए, देन द ग्रुप जीओ, ये फॉर ऑल ए भी होना चाहिए। देन द ग्रुप जीओ इज कॉल्ड, ग्रुप जीओ को क्या कहेंगे? अबेलियन ग्रुप कहेंगे। अबेलियन ग्रुप कहा जाएगा। बात सही है?
अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाएगा, अबेलियन ग्रुप कहा जाएगा। अगर 5 कंडीशंस होल्ड हो तो अबेलियन ग्रुप। अब देखिए इसमें भी छोटा छोटा डिफिनीशन निकाला जाता है, इसी से हम लोग 3-4 डिफिनीशन और बनाएंगे। आप ग्रुप के डिफिनीशन को अच्छे से चारों कंडीशन को दिमाग में रख लें, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपके दिमाग में अभी नहीं भी जाता है तो इतने एग्जांपल्स करेंगे कि वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ग्रुप क्या होता है। अब देखिए हो सकता है कि चारों कंडीशंस एक साथ ना मिल रही हो, कोई 1 मिल रहा हो, कोई 2 मिल रहा हो, 3 मिल रहा हो। अगर चारों मिल जाएगा तो ग्रुप ही बन जाएगा, और 5 मिल जाएगा तो अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। बात सही है। अब मान लीजिए सिर्फ ऑपरेशन बाइनरी है, सेट है, उस पर एक ऑपरेशन है जो सिर्फ बाइनरी है, ना ही एसोसिएटिव है, ना ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ना ही इन्वर्स की बात कर सकते हैं, ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। तो कोई सेट जी है और ओ, उस पर सिर्फ ये हमें पता है कि ये कंफर्म है कि जो ओ है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो डिफिनीशन एक बनाते हैं, डिफिनीशन 1 करके आप लोग लिख लीजिए। इफ जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ इज बाइनरी ऑपरेशन, सिर्फ क्या पता है कि ओ जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, देन इस सिस्टम को, इस पेयर को, देन जीओ इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। एक नाम दिया जाता है उसे ग्रुपॉइड। ये सब नाम है, कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये प्रॉपर्टी है तो इसे ये नाम दे दिया। ठीक। सेकंड, इफ एक प्रॉपर्टी और इसमें ऐड कर देते हैं, मान लीजिए जीरो एक ग्रुपॉइड है, मीन्स जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ओ बाइनरी ऑपरेशन है। इफ जीरो इज ए ग्रुपॉइड एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, इसके साथ क्या आ गया, बाइनरी के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई, एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, देन पहले ग्रुपॉइड था, मीन्स ओ सिर्फ बाइनरी था तो उसे हमने ग्रुपॉइड नाम दिया। अब क्या कर रहे हैं कि ऑपरेशन को हम लोग एसोसिएटिव भी ले रहे हैं, तब इसे क्या कहा जाता है, देन जीओ इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, देन जीओ इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। ठीक। मीन्स जी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ओ बाइनरी ऑपरेशन है और ओ एसोसिएटिव भी हो जाता है, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे पेयर को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप कहेंगे। अभी सारे एग्जांपल्स बहुत सारे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखेंगे कि ग्रुपॉइड है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ रही है, सेमी ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब एक और डिफिनीशन, सपोज इफ जीओ इज आवर सिस्टम and O is binary operation as well as associative, O is binary operation as well as associative, and if it also we start getting identity element, ग्रुप सेमी ग्रुप हमने पहले से ही मान लिया। ठीक। जैसे यहाँ पर ग्रुपॉइड डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ पर ग्रुपॉइड मान लिया, एक प्रॉपर्टी ऐड कर दिया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, मान लेते हैं जीओ हमारा क्या है, सेमी ग्रुप है, इज सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी, मीन्स आइडेंटिटी भी अब हमें मिल गया, विद आइडेंटिटी। क्या है ये, विद आइडेंटिटी। ठीक। देन जीओ को एक नया नाम दे दिया जाता है, देन जीओ इज कॉल्ड मोनोइड। जीओ को क्या कहेंगे भैया, मोनोइड कहेंगे। ठीक। तो ग्रुपॉइड आया, सेमी ग्रुप आया, मोनोइड आया, और इसके बाद ग्रुप आ जाता है, मीन्स हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी मिलने लगे, और अगर कम्यूटेटिव हो जाता है तो अबेलियन ग्रुप। इस तरह से एक एक स्टेप में आप एक एक डिफिनीशंस बनाते जाएंगे, जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ती जाएंगी हमारी डिफिनीशंस नई बनती जाएंगी। ठीक। ये बात हो गई, सारी डिफिनीशंस वगैरह हम लोगों ने देख ली। अब कुछ थ्योरम्स देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो ग्रुप में होल्ड होता है। अभी हमने बात की थी लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी की, लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी की।
तो क्या हमेशा लेफ़्ट और राइट अलग अलग हो सकते हैं या कोई एग्जाम्पल ऐसा जिसमें लेफ़्ट और राइट अलग अलग हों? तो पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद उसके रिगार्डिंग उसके रिलेशन में एक हम लोग छोटा सा थ्योरम देखेंगे जो कि आइडेंटिटी की यूनिकनेस को इम्प्लाई करेगा। ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम एक सेट ले लें, सेट ऑफ इंटीजर, और ऑपरेशन ले लें माइनस। ऑपरेशन क्या ले लें? माइनस ले लें। अब बताइए कि कोई इंटीजर ए मान लीजिए लेते हैं, तो इसमें क्या हम राइट से घटा दें कि कोई फर्क ना पड़े? क्लियर है, ज़ीरो ए ही आ जाएगा। तो ज़ीरो क्या हो गया? राइट आइडेंटिटी हो गई। जीरो क्या हो गया? राइट आइडेंटिटी हो गई। लेकिन ज़ीरो लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ज़ीरो माइनस ए करेंगे तो ए में चेंज आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। मीन्स अगर हम ज़ीरो माइनस ए करते हैं तो क्या हुआ? अब फ़र्क पड़ गया। इसका मतलब ज़ीरो लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं रह गया। ठीक, अब आप ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं बता पाएंगे कि उसमें से इसको माइनस करें तो ए ही है। ठीक, मीन्स यहाँ पर राइट आइडेंटिटी तो हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग द राइट आइडेंटिटी, बट हम लेफ्ट आइडेंटिटी की बात यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो क्या हुआ? लेफ्ट और राइट अलग अलग हो गए। भाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो वो ज़ीरो के बराबर तो हो नहीं पाएगा। तो राइट हमें मिला, लेफ्ट नहीं मिला, मीन्स लेफ्ट और राइट अलग अलग हो गए। बात ठीक है। अब देखिए, ऐसी समस्या तभी होगी जब राइट या लेफ्ट दोनों में से एक एग्जिस्ट ना कर रहा हो, दोनों में से एक एग्जिस्ट ना कर रहा हो। लेकिन अगर हमारा सिस्टम जीओ ग्रुपवाइड है, मीन्स जी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और अगर वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, अगर इस सिस्टम में लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी हमें मिल रही है तो दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ भी ये ग्रुपवाइड था, जेड सेट था, माइनस क्या था? बाइनरी ऑपरेशन था। किसी भी दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो ग्रुपवाइड होने के बावजूद यहाँ पर लेफ्ट और राइट किस लिए बराबर नहीं हुआ? क्योंकि इनमें से लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट करता तो अभी हम लोग थ्योरम करेंगे, वो फोर्स कर देता कि लेफ्ट और राइट को बराबर होना पड़ता। ठीक, बस उसी थ्योरम को अब हम लोग स्टेट करेंगे। थ्योरम क्या है? थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास जीओ कोई ग्रुपवाइड है, लेट जीओ बी अ ग्रुपवाइड। अब ग्रुपवाइड बोला जाएगा, अब जी को नॉन एम्प्टी हो के बाइनरी अलग अलग नहीं बोला जाएगा। हम क्या करेंगे? सिस्टम को अपना ग्रुपवाइड मान लेंगे, बी एनी ग्रुपवाइड। ठीक, जीओ क्या है हमारे पास? ग्रुपवाइड है। अब ये कहता है थ्योरम कि इफ इवन इज लेफ्ट एंड E2 इज राइट आइडेंटिटी। E2 क्या है? राइट आइडेंटिटी है। E1 इज लेफ्ट आइडेंटिटी एंड E2 इज राइट आइडेंटिटी। देन दोनों को बराबर होना होगा, बोथ शुड हैव इक्वल्स वैल्यूज। देन E1 मस्ट बी इक्वल्स टू E2। ये ग्रुपवाइड में कंडीशन है, साथ ही साथ लेफ्ट और राइट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तब की बात ये हो रही है। बात ठीक है। छोटा सा प्रूफ है इसका, हम लोग प्रूफ देख लेते हैं इसका। चलिए, E1 लेफ्ट आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी एलिमेंट पे लेफ्ट से ऑपरेट होगा तो एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस E1 is left identity, since E1 is left identity, this will imply E1 OA will be equals to A for all A belongs to Z। G के किसी भी एलिमेंट पे लेफ्ट से ऑपरेट होगा E1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिया है कि E1 क्या है? E1 इज लेफ्ट आइडेंटिटी। वहीं सिंस
E2 इज राइट आइडेंटिटी, E2 क्या है, राइट आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी एलिमेंट पर राइट से ऑपरेट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल इम्प्लाई AoE2 विल बी इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अब बात को समझिएगा, E1 लेफ्ट से ऑपरेट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और E2 को राइट से ऑपरेट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो E1 और E2 हैं ये ग्रुप के ही G के ही एलिमेंट है, सेट G जो हमारा दिया है उसी के एलिमेंट है। तो आप बताइए जब E2 हमारा ग्रुप का G का एलिमेंट है, ग्रुप नहीं कह सकते, ग्रुप वर्ड दिया है, जो E2 है वो G का एलिमेंट है, मीन्स A की जगह पर हम E2 को चूज़ कर सकते हैं और A की जगह पर अगर E2 को चूज़ कर सकते हैं तो E1 अगर E2 पर लेफ्ट से ऑपरेट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि E1 क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, वो किसी पर भी लेफ्ट से ऑपरेट करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हर एक के लिए ये बात सही है तो E2 के लिए भी ये बात सही होनी चाहिए। अब इस वाले को देखिए, लेफ्ट से काम हो गया, अब राइट की बात देखिए। अब E2 क्या है, राइट आइडेंटिटी है, मीन्स इस एक्सक्यूज को पहले हम लोग बता देते हैं ऐसा क्यों हुआ, सिंस E1 इज लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक, इसका यूज हमने कर लिया। अब बात वही होगी, लिखा वही जाएगा लेकिन देखने का रेफरेंस चेंज हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा। अब क्या हुआ कि E2 राइट आइडेंटिटी है, मीन्स अगर E1 में हम E2 को राइट से ऑपरेट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, E1 ही आना चाहिए। ऐसा क्यों, सिंस E2 इज राइट आइडेंटिटी, सिंस E2 इज राइट आइडेंटिटी। और दोनों से हम क्या कह सकते हैं, दिस विल इम्प्लाई दोनों बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो अगर ग्रुप वाइड है सिस्टम हमारा और उसमें लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों को क्या होना होगा, बराबर होना होगा। ध्यान रहे एग्जिस्टेंस की बात है, क्योंकि Z- भी हमारा ग्रुप वाइड था, उसमें राइट आइडेंटिटी मिल रही थी लेकिन लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो उस केस में इस थ्योरम को हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, एग्जिस्टेंस के बाद ही हमें अप्लाई करना है। और ऐसा ही एक थ्योरम रिगार्डिंग है इन्वर्स ऑफ ए एलिमेंट के, वहाँ भी लेफ्ट और राइट की बात करेंगे। ठीक, तो वहाँ भी देखते हैं कि वो भी किसी एलिमेंट के इन्वर्स की यूनिकनेस को इम्प्लाई कर देगा कि किसी एलिमेंट का अगर इन्वर्स मिल रहा है तो वो यूनिक ही मिलेगा, एक एलिमेंट के दो इन्वर्सेस हमें नहीं मिलेंगे। उसको भी थ्योरम के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो जो अगला थ्योरम है वो क्या कहता है, लेट GO बी ए सेमी ग्रुप। अब इसमें सेमी ग्रुप होना पड़ेगा क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होगा और ऑब्वियसली O को बाइनरी लेना पड़ेगा। लेट GO बी ए सेमी ग्रुप। अब इन्वर्स की बात हम लोग करने जा रहे हैं तो आइडेंटिटी भी हमें लेना पड़ेगा। सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी, सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी और आइडेंटिटी को हम स्मॉल e से डिनोट कर देते हैं। ठीक, सेमी ग्रुप है मीन्स ऑपरेशन बाइनरी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है और स्मॉल e क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक, देन नाउ इफ सपोज A डैश इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ A डैश इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ A, small a belongs to Z and A double dash is राइट इनवर्स ऑफ A। लेफ्ट और राइट अलग अलग ले रहे हैं और अभी दिखा देंगे कि दोनों को बराबर होना पड़ेगा। क्या है कि अगर GO हमारा सेमी ग्रुप हो जाए और उसके पास आइडेंटिटी भी हो तो हम अगर किसी एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स अलग अलग लें तो उनको क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, मीन्स इनवर्स को यूनिक होना पड़ेगा। ठीक, अभी उसके बाद में कर लेंगे इनवर्स के यूनिक की, बट अभी क्या है कि लेफ्ट और राइट को बराबर होना पड़ेगा। तो बराबर हमें दिखाना है। ठीक है, तो क्या दिया है कि
ए डैश इज सेल्फ इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, जो दिया है वहीं से शुरुआत थ्योरम की जाती है। लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, ए डैश से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब ऑपरेशन ओ, तो क्या आ जाएगा, ग्रुप हमारे सेट जी की आइडेंटिटी आ जाएगी। एंड सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए ओ ए डबल डैश आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि दिया है कि ए डबल डैश क्या है, ए डबल डैश क्या है, राइट आइडेंटिटी है, तो यहाँ से ये काम हो जाएगा। अब इन दोनों का यूज़ करके हमें ये दिखाना है कि जो ए डैश है वो ए डबल डैश के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं, ए डैश को कंसीडर करके चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। कंसीडर ए डैश। अब ए डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश ओ आइडेंटिटी, क्योंकि ए आइडेंटिटी है, ऑपरेट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब इस ई के जगह पर हम ये यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से ये क्या दे देगा, ए ओ ए डबल डैश। अब देखिए यहाँ पर सेमी ग्रुप का यूज हुआ, सेमी ग्रुप मीन्स बाइनरी एसोसिएटिव। अब यहाँ पर एसोसिएटिविटी का यूज़ हम करेंगे। अब इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए डैश ओ ए एंड ओ ए डबल डैश। अब ये फिर से हमें पता है क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ओ ए डबल डैश मीन्स ए डबल डैश, तो क्या आ गया है, ए डैश इक्वल्स टू ए डबल डैश। यही हमें दिखाना था कि लेफ़्ट है और राइट दोनों अगर हम अलग अलग लेके चले सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी के केस में, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा। और इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस में कोरोलरी बना के आप लिख सकते हैं। तो कोरोलरी यहाँ से क्या बन जाएगी, कोरोलरी यहाँ से क्या बन जाएगी, इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप के अंदर, इन अ ग्रुप इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट, क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट इज़ यूनिक, इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट इज़ यूनिक मीन्स एक एलिमेंट के लिए दो इनवर्सेस हमें नहीं मिलेंगे, सिंगल इनवर्स मिलेगा। ठीक, इसका डायरेक्ट कोरोलरी बन जाएगा। अगर आप इसको प्रूव कर देते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक, तो इसको यहीं पर रोकते हैं और इसके बाद अब हम लोग जो अगला लेक्चर होगा उसमें कम्प्लीटली एग्जाम्पल्स की ही बात हम लोग करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल हम लोग जिनकी ज़रूरत पड़ेगी या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स का तो कोई लिमिट तो है नहीं, कितने भी बनाए जा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कितना आप प्रैक्टिस कर देते हैं। बट लिस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा जिनकी ज़रूरत है, जिनसे आपका काम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रुके ना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।